नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साइनस के बारे में। हमें जानेंगे कि साइनस के क्या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हैं, क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आप साइनस से ग्रसित हैं। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनीष कुमार। आपको बता दें कि बिहार की जाने-मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर हम जब भी बात साइनस की करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आ पाता कि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं या जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या कुछ है, और कई बार लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी किन सिम्पटम्स से या किन लक्षणों से वो समझ सकते हैं कि वो साइनस से ग्रसित हैं? देखिए, साइनस एक कॉमन नाम है जो लोगों को लगता है कि साइनस साइनस बेसिकली कोई बीमारी नहीं होता है। साइनस हमारे जो स्कल जो हड्डी होता है, इसमें एयर स्पेस को हम लोग साइनस बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, उसके अंदर स्किन होता है और वहाँ से जो भी सिक्रीशन होता है वो नाक नाक में आकर के और वो हमारे कंठ में जाता है। नॉर्मल ये चीज़ है। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा एलर्जी होता है, एलर्जी अगर ज़्यादा सिक्रेशन बनता है, तो वो धीरे-धीरे वो पॉलिप का रूप ले लेता है। मांस वहाँ पर बढ़ता है, जो अंदर का स्किन है, वो वहाँ से समझिए कि कॉमन लेमैन में कि वही ग्रो करता है, वो बढ़ता है वहाँ पर। और वो धीरे-धीरे वो कैविटीज़ को अंदर जितना भी साइनस को उसको ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद कई बार उसमें इन्फेक्शन लगता है, तो हम लोग उस कंडीशन में साइनोसाइटिस बोलते हैं। मतलब साइनोसाइटिस मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन। तो उसके कारण हेडेक हो सकता है, पेन होता है, नाक से पानी वगैरह आना वो कॉमन है, ठीक है? क्योंकि बेसिकली एलर्जी के कारण होता है। नाक बंद-बंद रहना, सर में दर्द होना, कई बारी फ्रंटल हमारे स्कल में 5 साइनसेस होते हैं बेसिकली। फ्रंटल इधर होता है, इथमॉइड, मैक्सिलरी, स्फेनॉइड पीछे होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमॉइड होता है। तो ये 4-5 साइनसेस होते हैं। तो हर का सिम्पटम अलग-अलग थोड़ा होता है। फ्रंटल का होता है तो मॉर्निंग हेडेक अधिक होता है उसमें। हुँ। तो वो एक बारी वो जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं, एनालाइज़ नहीं करेंगे, तब तक हम वो उसको हाँ, उसको बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। पर हाँ, किसी को अगर हेडेक हो रहा है बार-बार, हेडेक में ख़ास करके हम लोगों के पास एक बार ईएनटी के पास ज़रूर आना चाहिए। हुँ, जी। और साथ ही साइनस की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इसमें साँस लेने में भी दिक्कत आती है साइनस में, या फिर स्नीज़िंग इन सब की भी दिक्कत होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी साइनस अस्थमा से कैसे अलग है? अस्थमा इज़ देखिए बेसिकली दोनों का कारण वही है, सेम है, एलर्जी। हुँ, अस्थमा इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी, वो सीवियर फॉर्म है। हुँ, और एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो उसका माइल्डर फॉर्म है, मतलब छोटा सा फॉर्म है। बेसिकली दोनों का कारण वही होता है, एलर्जी होता है। हुँ, और पाया गया है कि अस्थमा के 60% पेशेंट्स में साइनसाइटिस होता ही होता है। अच्छा। मतलब उन लोगों को क्या साइनस पूरा भरा ही हुआ होगा। 60% एज हाई एज 60%। तो दोनों का कारण वही सेम है, हुँ, एलर्जी है। और हुँ, एलर्जी पे ही हम लोगों को उसको टैकल करते हैं। बेसिकली साइनसाइटिस भी ये आपका मेडिकल ये है, डिजीज है। बेसिकली एलर्जी के कारण होता है, पर इसमें कई बार जब पूरा ब्लॉक हो जाता है, मांस भर जाता है नाक में, तो उसको हम लोगों ने सर्जरी करके भी निकालना पड़ता है इसको हम लोगों को। हुँ, जी। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कोई साइनस से ग्रसित होता है तो हम्म। पहले तो ये भी जानना चाहूँगी क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी होता है? और साथ ही अगर कोई साइनस से ग्रसित होता है क्या ये ज़िंदगी भर लाइफ़ लॉन्ग रहता है या फिर ठीक हो जाता है दवाइयाँ खाने से? जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली आपका साइनसाइटिस नहीं होता है, पर एलर्जी जैसे मान लीजिए कि किसी के फादर को है या फिर माँ को है, तो फिर उसमें भी उस टाइप का एलर्जी पर वो सेंसिटिव होता है। हुँ, एक तो वो चीज़ है। सेकंड, म्यूकोसिलरी एक्शन जो साइनसेस होते हैं, वहाँ पे एक छोटा-छोटा ब्रश टाइप का चीज़ होता है जो कि अंदर के जो जितना भी सिक्रीशन उसको बाहर निकालते हैं। तो उसका मूवमेंट, म्यूकोसिल रिएक्शंस वगैरह किसी में ठीक होते हैं और किसी में कम होते हैं। तो ये आपका जेनेटिकली ड्रिवन होता है। तो जेनेटिकली अगर किसी का वो चीज़ कम है तो वो उसको भी होगा। आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि साइनस के क्या कुछ शुरुआती लक्षण हैं और किन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि आप कहीं न कहीं साइनस से ग्रसित हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।